डिस्कशन किया। ठीक है, तो एनसीईटी का जो एग्जाम है वो लाइक कब होगा अगर पूछोगे तो जुलाई या अगस्त के महीने में एनसीईटी का एग्जाम होगा, एनसीईटी आईटीपी का। एंड उसका फॉर्म फिलअप मई के महीने में स्टार्ट होगा, हो सकता है। एंड उसमें 12th पास आउट ऑल इंडिया के एस्पिरेंट अप्लाई कर सकते हैं, आरआई भोपाल, आरआई अजमेर में। इसके अलावा काफी सारे आईआईटी हैं, काफी 4 आईआईटी हैं, 6 एनआईटी हैं, 21 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, 20 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, और कुछ 13 आई थिंक समथिंग नॉर्मल कॉलेजेस हैं जिसमें आरआई आता है, टीचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस तरह से टोटल 63 कॉलेजेस हैं। और भी कुछ कुछ कॉलेज मिला के 63 कॉलेज है, जिसमें 5900 सीट्स हैं। तो ये डेफिनेटली आपको अप्लाई करना है, इसका प्रिपरेशन जो है आपको डेफिनेटली करना है। ठीक है, इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। जो एनसीईटी के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा क्लासेस हो रहा है, और जो नहीं ज्वाइन किए हैं एनसीईटी के कोर्स वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो दीज आर द थिंग्स जो मैंने डिस्कस सर किया। एक जितने और चीज भी मैंने, 63 कॉलेजेस है उसमें हाँ, उसमें सर यस उसमें से पूछो। पूरा मिला के 5900 है या फिर? हाँ, पूरा मिला के 63 कॉलेज का टोटल सीट 5900 है, सब मिला के, बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड सब मिला के। हाँ, मैं बाद में बता दूंगा कि बीए बीएड कितना है, बीएससी बीएड कितना है, बीकॉम बीएड कितना है, मैं बता दूंगा इसको। लेकिन अभी 5900 सीट है। ठीक है, सर इसका सब्जेक्ट चेंज पीडीएफ का आया क्या नहीं, ओके पीडीएफ प्रोसेस आपको रहने सर। वाला है? सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट चेंज का प्रोसेस क्या रहने वाला है? जैसे कोई 12 क्या इंटर साइंस में वो बाद में भी करना चाहता है, वेट करना चाहता है इंटीग्रेटेड कोर्स, तो उसका देखो, क्या प्रोसेस रहेगा? मैं एक चीज क्या करना है? बताऊंगा कि, हाँ, ये एक बहुत अच्छा डाउट आपने पूछा। ठीक है, कि सर क्या सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं हम, साइंस से आर्ट्स में जा सकते हैं क्या? तो देखो, बहुत सारे कॉलेजेस, टॉप कॉलेज आपको इस चीज के लिए अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, जो भी टॉप कॉलेजेस हैं लाइक आरआई आपको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, कुछ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको अलाउ नहीं करेंगे कि सब्जेक्ट चेंज आप करो। ठीक है, मतलब स्ट्रीम, सब्जेक्ट तो नहीं, स्ट्रीम चेंज एक्चुअली। इसको सब्जेक्ट चेंज नहीं बोलते, इसको स्ट्रीम चेंज बोलते हैं। आरआई अलाउ नहीं यस सर, करेगा, एंड टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी तुमको स्ट्रीम चेंज के लिए अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी तुमको अलाउ करते हैं। वहां पे तुम एनी थ्री डोमेन सब्जेक्ट लेके जा सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। जैसे एमपीसी कॉलेज बारिपदा। ठीक है, जो मिजोरम में कॉलेज है, यूनिवर्सिटी मिजोरम यूनिवर्सिटी है। और भी बहुत सारे ऐसे, जो तुमको मैंने 20 तो स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम बताया, उसमें तुम कोई भी डोमेन सब्जेक्ट लेके जाके एडमिशन करोगे तो बीए बीएड से, बीएससी बीएड से बीए बीएड में भी जा, मतलब तुम साइंस से आर्ट्स में जा सकते हो। लेकिन अगर तुम एनी थ्री डोमेन सब्जेक्ट लेते हो तो तुम ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या आरआई है या एनआईटी आईआईटी में तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे तुम्हारा 12th का ही डोमेन सब्जेक्ट मांगता है। तो ये एक जो है तुम्हारे तुमसे अपॉर्चुनिटी थोड़ा कम कर लेता है, स्ट्रीम चेंज का अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा कम कर लेता है। लेकिन हाँ, तुम पहले से सोच लिए हो कि हाँ, भले ही आरआई ना हो, सीयूटी ना हो, लेकिन मैं स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा और मैं बीए बीएड करूंगा। मेरा साइंस था लेकिन मुझे बीए बीएड ही करना है। तो आप जो है, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से, इन चारों में से कोई 3 डोमेन से लेके पढ़ाई स्टार्ट कर दो और एडमिशन लो। ठीक है, लेकिन मैं इतना बता दूंगा कि तुम फिर यहाँ पे साइंस में और नहीं जा सकते, तुमको आर्ट्स में ही जाना पड़ेगा। और आरआई सीयूटी तुम्हारे मतलब चॉइस से चला जाएगा। मतलब आरआई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी तुम्हारे कुछ कुछ सेंट्रल, नॉट ऑल, कुछ कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी तुम्हारे चॉइस से चले जाएंगे। आईआईटी एनआईटी तो वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, ये तो वैसे ही नहीं होगा। तो ये चीज तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा पहले से, तो ठीक है। सर सर हाँ, ओके सर। सर 12th में जो सब्जेक्ट्स होगा, और अगर हम डोमेन में हिस्ट्री ज्योग्राफी आपने जो बोला, तो कुछ हाँ। सर कुछ कॉन्सिक्वेंस नहीं है ना सर? 12th में जो था वही लो, ज्यादा बेहतर है। अगर आपको स्ट्रीम चेंज करना ही है तो फिर आप आर्ट्स वाला ले सकते हो। ठीक है, क्लियर? ओके, ओके यस सर। सर। सो बस। सर हाँ, यस सर मैं पूछो। बोल रही थी, जो आरआई भुवनेश्वर और मैसूर का सीए एग्जाम होता था वो
आरआई भुवनेश्वर एंड मैसूर का सर जो एक सीई बार एग्जाम होता था ना, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, होता है, हाँ हाँ वो। तो वो इस बार भी होगा ना? मतलब उसमें जो रिक्रूटमेंट, मतलब जो सिलेक्शन होगा बच्चों का, वो सीई के थ्रू हम्म। होगा ना इस बार? हाँ हाँ, तुम अभी ज्वाइन किए हो क्या, मतलब पहले ज्वाइन नहीं किए थे? यस सर, सर आई कुड नॉट जॉइन, आई एम सॉरी। लास्ट ओके टाइम मैं ओके नहीं ज्वाइन ओके कर पाई। ओके, नो प्रॉब्लम नो सॉरी। प्रॉब्लम, लेट मी, यही यही हम डिस्कस कर रहे थे आज के इस सेशन में, यही इम्पोर्टेंट अपडेट था। तो यस सर। 2023-24 में, यहाँ पे आप देखो मैं यही डिस्कशन में दिखा रहा था, 2023-24 में सिर्फ दो ही आरआई थे, आरआई भोपाल एंड आरआई अजमेर। इसी साल, इस साल भी जो 2024-25 है, जिसमें पहले कितने कॉलेज थे यहाँ पे, नॉर्मल कॉलेज 10 थे, इस बार इस तरह के कॉलेज 13 हो गए हैं, ठीक है। और 3 कॉलेज ऐड हुआ जिसमें आरआई भुवनेश्वर एंड मैसूर ऐड नहीं हुआ है, जिस चीज की वजह से इनका जो एग्जाम है आरआई सी डबल ई थ्रू ही होगा। भोपाल एंड अजमेर का एग्जाम जो है तुम्हारा एनसीईटी के थ्रू होगा, एंड बाकी जो तुम्हारा दो आरआई है, आरआई भुवनेश्वर एंड आरआई मैसूर, ठीक है, इन दोनों का एग्जाम आरआई सी डबल के थ्रू होगा। यही सबसे ज्यादा आज का इम्पोर्टेंट अपडेट था, जो जिस चीज के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, वो और अच्छे तरह से अभी तुम लोगों को करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। आई वॉज लाइक, मैं बहुत सर ज्यादा अगर श्योर था किसी का कि ऐसा ही होने दोनों वाला में है, अगर हो लेकिन मुझे जाता कोई, है, क्या, सर किसी का अगर आर आई सी में भी हो जाता है और एनसीईटी वाला में भी हो जाता है तो कौन सा ज्वाइन करना चाहिए? अगर आपका किसी भी एग्जाम देके अगर तुम्हारा कोई भी आरआई में सिलेक्शन होता है, तुम आरआई सी यस डब्ल्यू देके भी कोई भी आरआई में जाओ, या एनसीटी देके भी कोई भी, चार में से कोई भी आरआई में जाओ, चार आरआई है टोटल इंटीग्रेटेड के लिए, चारों में से कोई भी आरआई में होता है, किसी भी एग्जाम के थ्रू होता है, तो उसको छोड़ना नहीं है। आरआई सी के थ्रू हो या एनसीटी के थ्रू हो, अगर आप जिस स्ट्रीम में चाहते थे उस स्ट्रीम में आपको मिल गया है, तो छोड़ना नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे डिजिटल लर्निंग के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, ठीक है, डिजिटल लर्निंग के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका सिलेक्शन कैसा हुआ, एक मिनट में बताता हूँ आपको, ठीक है। डिजिटल लर्निंग के पिछले साल हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका एमएससी एड में भी सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, मैसूर में एमएससी एड प्रोग्राम मैसूर में अवेलेबल है, वहां पे भी सिलेक्शन हुआ था, एंड भुवनेश्वर में भी सिलेक्शन हुआ था, आरआई भुवनेश्वर में, ठीक है। आरआई मैसूर एंड आरआई भुवनेश्वर दोनों में सिलेक्शन हुआ था। कुछ बच्चों ने आरआई भुवनेश्वर को छोड़ के आरआई मैसूर ज्वाइन किया एमएससी एड कोर्स करने के लिए, तो कुछ और बच्चों ने एमएससी एड प्रोग्राम ज्वाइन ना करके आरआई भुवनेश्वर ज्वाइन किया, ठीक है, क्योंकि उनको घर के पास रहना था, 4 साल का कोर्स करना था, ठीक है, बाद में एमएससी अलग से करना चाहा तो उन्होंने आरआई भुवनेश्वर ज्वाइन किया। कुछ बच्चों ने जो कि डायरेक्टली एमएससी करना चाहा तो वो मैसूर को ज्वाइन किया, ठीक है। इस तरह का केस में एक आरआई से दूसरे आरआई में जाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वहां पे जा सकते हो, लेकिन अगर आरआई मिला है तो इसको छोड़ के कोई और कॉलेज ज्वाइन करना एज ऑफ नाउ मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। सर 2 ईयर बीएड के लिए आरआई से ही जाना पड़ेगा या एनसीईटी से जाना पड़ेगा इस बार? ओनली आरआईसी, ओनली आरआईसी, ये सिर्फ 12th पास आउट का बात कर रहे हैं, आईटीपी जो है इट इज ओनली अबाउट 12th पास आउट स्टूडेंट्स, बाकी सर सबके लिए आरआईसी डबल ही होगा। हाँ थैंक यू सर। हाँ, सर यस सर यस, पूछो पूछो। सर अभी इंस्टीट्यूट का वो नहीं हो हाँ अभी तो और नहीं करे, मैं सोच रहा था कि मैं कुछ पढ़ाऊंगा, सॉरी लेकिन मैं हाँ अपडेट्स आपको दे रहा हूँ, डाउट्स अगर इस एग्जाम के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, आई विल टेक द क्लास आदर टुमारो या डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। मैं अभी सोच रहा था 9:30 तक करूंगा, लेकिन जितना आप लोग का डाउट है पहले वो क्लियर कर सर देंगे। यस। सर मैं बोल रहा सर था ये कि जो सर आरआई अभी से जो आईटी, डोमेन सब्जेक्ट रखते हैं सर, हाँ सर अगर डोमेन सब्जेक्ट रखते हैं तो सर वो स्कूलिंग सब्जेक्ट को रखना होगा या सर हम कॉलेज की सब्जेक्ट को भी हाँ, रख सकते हैं? 12th में जो पढ़े हो वही रखो। यस सर। हम्म। सर ये जो आरआई से आईटी कोर्स करने के बाद फिर से कोई एग्जाम देकर जॉब करना पड़ेगा? नहीं, आरआई में एडमिशन मिल जाता है तो आपको, और आरआई में एडमिशन के लिए कोई एग्जाम तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जॉब करने के लिए तुमको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तुमको अगर कैंपस का बात करते हो तो कैंपस प्लेसमेंट में नो एग्जाम,
कैंपस प्लेसमेंट जो होता है आरआई में, उसके लिए तुमको कोई एग्जाम देना नहीं है, नो एग्जाम, ओनली इंटरव्यू, ओनली इंटरव्यू देना होता है, ठीक है। लेकिन जब तुम्हारा यहाँ पे तुमको गवर्नमेंट जो होता है, पूरा गवर्नमेंट या केवीएस हो गया, ठीक है, एनवीएस हो गया, वहां पे जाना है तो तुमको एक नेशनल लेवल का एग्जाम देना पड़ेगा। नेशनल लेवल हो या स्टेट लेवल, नेशनल या स्टेट लेवल का एग्जाम देना पड़ेगा, प्लस इंटरव्यू देना है। मैं इतना 100% एश्योरिटी के साथ तुमको कह सकता हूँ, अगर तुम नेशनल लेवल या स्टेट लेवल के रिटन एग्जाम को क्लियर करते हो, ये तुम्हारा रिटन एग्जाम को क्लियर करते हो, तो आरआई में होने का चांस, मतलब तुम्हारा आरआई से तुम बिलोंग करते हो और तुम्हारा आगे जाके जॉब मिलने का चांस 99% है, ठीक है। 99.99% है कि तुम अगर आरआई से पढ़े हुए हो और रिटन एग्जाम को क्लियर कर लेते हो, तो इंटरव्यू में तुम्हारा क्लियर हो जाने का या जॉब मिल जाने का चांस 99.99% है। अब मैं 100% क्यों नहीं बोला, 100% इसीलिए नहीं बोला क्योंकि अगर कहीं पे आपका लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा कम स्कोर है, या कुछ डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी है, या बैक लगा हुआ है टाइप का कुछ भी सिचुएशन है, मे भी उसमें नहीं मिल सकता है। लेकिन बाकी छोटा मोटा अगर कोई इशू है तो मिल जाता है, ठीक है। इंटरव्यू में प्रायोरिटी मिलता ही है आरआई के कैंडिडेट्स को, ठीक है, क्लियर। आरआई से सर निकलने के बाद जॉब मिलना डिफिकल्ट नहीं है, इतना एश्योर हो जाओ। हाँ। सर जो रिटन एग्जाम हम्म, होता है मतलब वो क्या रेगुलर जॉब के लिए हाँ, और रेगुलर ये जॉब के सब लिए जो जो मैं होता है? बात कर रहा हूँ, दिस इज अबाउट रेगुलर जॉब, दिस इज अबाउट अच्छा सर, रेगुलर जॉब। अगर अभी ओके सर, हाँ। अगर अभी तक किसी ने मतलब तैयारी अच्छे से नहीं की है और अभी हम्म, अगर वो अच्छे से करना चाह रहा है, तो फिर उसको हम्म, किस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट और किस तरीके से अपना क्वालिटी देके पढ़ाई करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा प्लीज बता दीजिएगा। बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड प्रिपरेशन, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट और प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम किस तरह से करना है। सर सर एक और क्वेश्चन हाँ। था हाँ। सर, और किस तरीके से जितनी भी डिस्ट्रैक्शन होती है और जो हम टाइम वेस्ट करते हैं वो कैसे हम्म, ना हो और ज्यादा से ज्यादा टाइम हम पढ़ाई में फोकस करें और अपना मतलब टाइम भी अच्छे से मैनेज हो जाए और एग्जाम भी क्लियर हो जाए, इसके बारे में थोड़ा इलाबोरेट करके बताइएगा प्लीज। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने पूछा है डॉली। तो इन दोनों क्वेश्चंस को मैं डील करता हूँ। दोनों एक तरह से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिस्ट्रैक्शन को दूर करोगे तो टाइम आपका मैनेज हो जाएगा एंड प्रिपरेशन में आपको सक्सेस मिलेगा। तो आपको सक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करना है कि आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें लाइव क्लासेस तो हो रहा है। देखो, जो फॉर एग्जांपल जो कोचिंग के स्टूडेंट हैं उनको तो एक टाइम टेबल मिला हुआ है क्लासेस का। आप जितने भी स्टूडेंट ने, आप लोगों ने कोचिंग ज्वाइन किया है हमारा, उनको क्लासेस का टाइम टेबल मिला हुआ है कि हमारा जो क्लास है वो 8:30 से 10 बजे के बीच में होता है। कभी कभी जो है क्लासेस थोड़ा इधर उधर, मतलब कि 8:30 की जगह पे 7 बजे या 7:30 बजे कभी कभी हो जाता है। लेकिन हाँ, कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास कर लेते हैं प्रशांत सर, 10:30 बजे के मैं भी कुछ कुछ क्लास करते हैं। तो जितना भी आप क्लास कर पाते हो लाइव क्लासेस वो अटेंड करना है। एंड अगर आप बहुत दिन से कोचिंग ज्वाइन किए हो फिर भी आपने अच्छे से तैयारी नहीं किया है, तो क्या करना है, जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, ठीक है, जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उन सबको देखो, ठीक है। उन सबको सिक्वेंशियली सिक्वेंशियली आपको देखना है, ठीक है। उन सबको सिक्वेंशियली आपको देखना है, वॉच देम सिक्वेंशियली। उनको आपको सिक्वेंशियली देखना है रिकॉर्डेड वीडियो को। पहला चीज ये हो गया। टाइम टेबल बनाओगे अपना खुद का सेल्फ स्टडी के लिए। कोचिंग का तो टाइम टेबल है तुम्हारे पास कि इतने बजे क्लास होता है, लेकिन उसके अलावा तुम जो है सेल्फ स्टडी का भी टाइम टेबल बनाओगे कि मैं इतना इतना घंटा पढ़ाई करूंगा या पढ़ाई करूंगी। 8 घंटा का टाइम टेबल एटलीस्ट बनाओ, ठीक है। अगर आप कुछ और नहीं करते हो, तो अगर आपको कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं देना है, घर पे ही बैठे हो, कुछ और एग्जाम के लिए तैयारी नहीं करना है, समर वेकेशन हो गया, कोई भी रीजन से अगर आप पूरा फ्री हो, तो एटलीस्ट 8 घंटे का सेल्फ स्टडी टाइम बनाओ। उसमें कोचिंग भी आ सकता है, ठीक है। जितना टाइम तुमको मिलता है उसमें तुम रिकॉर्डेड वीडियोस को देखो, ठीक है। और लाइव क्लास का टाइम में लाइव क्लास को अटेंड करो। जो बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया या न्यू स्टूडेंट है, अगर तुम न्यू स्टूडेंट हो या अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए हो, तो जो लाइव क्लास होता है लाइव क्लास को देखो। लाइव क्लास में एक्टिवली
पार्टिसिपेट करना है। मतलब ऐसा नहीं कि खाली क्लास हो रहा है तो चुपचाप सुनते रहो, ऐसे नहीं, क्वेश्चन भी पूछो। एक्टिव पार्टिसिपेशन तुमको करना है, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। हाँ, कोई डाउट नहीं तो नहीं पूछ सकते, वो अलग बात है, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट करो तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डाउट तो आ सकता है, ठीक है। या फिर टीचर्स का क्वेश्चन का रिप्लाई करो, जो आइदर तुम चैट सेक्शन में रिप्लाई करो या ऑडियो ऑन करके जो है तुम रिप्लाई करो, लेकिन पार्टिसिपेट करना है। टीचर्स को क्या है, म्यूट, तुम लोग अगर खाली म्यूट रहते हो, कुछ भी कभी भी नहीं बोलते हो, तो टीचर्स को भी उतना अच्छा नहीं लगता। कोई कोई थोड़ा बहुत कुछ कुछ टाइम में अगर बोलेगा हाँ सर समझ में आ रहा है, तो टीचर्स को अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये जो है तुमको करना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है लाइव क्लास अटेंड करते करते। और बाकी टाइम में जितना तुमको टाइम मिलता है, आप सिक्वेंशियली वीडियो को वॉच करो, जो भी तुम्हारा रिकॉर्डेड उनको वॉच करो। प्लस एट द सेम टाइम जो तुम्हारा स्टडी मटेरियल है, जो तुम्हारा बुक्स है, उसको भी कवर करते रहो। स्टडी मटेरियल जो तुम्हारा बुक्स है, उसमें से जो थ्योरी पोर्शन है, वीडियो देखते टाइम उस थ्योरी पोर्शन को कवर करते रहो। प्लस जो क्लास नोट्स देते हैं, अब ये सर प्रशांत सर जो तुमको क्लास नोट्स देते हैं ना, ठीक है, मैं भी अगर तुमको कोई क्लास नोट देता हूँ तो उसको भी तुमको कवर करना है, ठीक है। ये सब जो है तुम, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो यू कैन आस्क, हम आपको भेज देंगे ये सब चीजें। पहले इस तरह से रिकॉर्डेड वीडियो देख लो, पूरा सीरीज को कंप्लीट कर दो। टीचिंग एप्ट का पूरा सीरीज अवेलेबल है, रीजनिंग का पूरा सीरीज अभी तक हो चुका है, फिर प्रीवियस बैच वाला अवेलेबल है, इंग्लिश का अवेलेबल है, तो पूरा सीरीज मिल जाएगा। जितने भी बच्चों ने सुपर 50 बैच आप ज्वाइन किए हो ना, सुपर 50 बैच में जितने भी बच्चे हो, आपको पूरा सीरीज, आप न्यू हो पुराने हो, आपको पूरा सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे सिक्वेंशियली वीडियो देखना है, सारे वीडियोज को स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, थ्योरी को एंड क्लास नोट से भी पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद आप सेक्शन वाइज जो है टेस्ट देना है, मतलब टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज या टॉपिक वाइज जो है तुमको टेस्ट देना है। टॉपिक वाइज टेस्ट दो, ठीक है। देखना, पहले पहले थोड़ा मार्क्स कम होंगे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट तुमको देखने के लिए मिलेगा। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही तुम एटलीस्ट सिलेबस का 80 to 90% कंप्लीट कर लेते हो, इस तरह से रिकॉर्डेड वीडियो को देखते हुए सिक्वेंशियली एंड, हाँ देखो, लाइव क्लास क्यों अटेंड करना है, क्योंकि ये जो डाउट तुम्हारा आएगा ना सेक्शनल टेस्ट करते करते, टॉपिक वाइज टेस्ट करते करते, या स्टडी मटेरियल से पढ़ते पढ़ते, या सिक्वेंशियली वीडियो को देखते टाइम जो डाउट आता है, तो लाइव क्लास में तुम उस डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ऐसे करके तुम्हारा ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा, तुरंत से इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा। अभी भी तुम्हारे पास लगभग 3 मंथ्स है, 3 मंथ नहीं भी है तो 2.5 मंथ्स मान के चलो, ठीक है। तुम्हारे पास मान के चलो 2.5 से 3 महीने का टाइम है अभी, 2.5 से 3 महीने का तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है। 2.5 से 3 महीने का तुम्हारे पास टाइम है, तो अप्रोक्सीमेटली 70-80 डेज तुम्हारे पास है ही। 2 महीना काफी है, 60 डेज काफी है इसके लिए। तो मैं तुमको एक तरह से 60 डेज का प्लानिंग बता रहा हूँ, ये किस तरह से करोगे। तो 60 डेज में ना, तुम ये तीनों जो रिकॉर्डेड वीडियो को पूरा आराम से देख सकते हो, एंड डेली अगर तुम क्लास अटेंड करते हो तो वहां पे तुम्हारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, एंड धीरे धीरे करके तुम्हारा मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगा सेक्शन वाइज या टॉपिक वाइज टेस्ट में। बुक के जो क्वेश्चन है वो भी करो, बुक के जो क्वेश्चन है वो भी करो, लेकिन अगर बुक के कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है तो मैं उसका जो है पूरा डिस्कशन कराऊंगा, बुक में कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, वो डिस्कशन होगा, क्लास होगा उसके ऊपर, ठीक है। तो आप टेस्ट वाला क्वेश्चन को, टेस्ट वाला में भी डाउट पूछो, जहाँ पे डाउट होता है क्लास में पूछो। उसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट दो, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। फुल लेंथ टेस्ट उसके बाद आपको देना है, ठीक है। आप पूरा 80-90% सब्जेक्ट में आप थ्योरी पढ़ने के बाद फुल लेंथ टेस्ट दो, ठीक है। डेली एक एक फुल लेंथ टेस्ट देना है। ये सब कंप्लीट करने के बाद उसके बाद क्या करना है, डेली 1 फुल लेंथ टेस्ट देना है। हमारे पास 40 टेस्ट अवेलेबल है, आप डेली एक एक टेस्ट दो, और इन टेस्ट को दो दो बार एटलीस्ट देना है, ठीक है। इनको एटलीस्ट 2 टाइम्स देना है, एटलीस्ट एग्जाम से पहले ये सारे टेस्ट को 2 बार देना है। मतलब एक दिन में एक टेस्ट देते हो तो आपको 80 दिन लगता है, ठीक है। एक दिन में आपको कभी कभी 2 टेस्ट 3 टेस्ट भी देना पड़ेगा बाद में, एग्जाम के पिछले महीने। तो आपको जो है 40 टेस्ट को, हर एक टेस्ट को 2 बार दे तो 80 बार तुमको टेस्ट देना है, तो ऐसा समझ के चलो। एंड टेस्ट को अच्छे से तुमको देना है। इतना तुम कर लेते हो ना, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन ये इट इज नॉट एन इजी टास्क। दिन में 8 घंटा पढ़ना और शायद रिकॉर्डेड वीडियोज को सिक्वेंशियली देखना, ठीक है, कंटिन्यूअसली स्टडी मटेरियल को मिलाते मिलाते पढ़ना, इट इज नॉट एन इजी टास्क। इसीलिए सबको सिलेक्शन नहीं मिलता। जो ये हार्ड वर्क करेगा, जो ये हार्ड वर्क करेगा, प्लस स्मार्टली थोड़ा बहुत जो है अपना सिचुएशन को डील करेगा, तो वो सक्सेसफुल डेफिनेटली मिलेगा। आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है ये क्लास में आपको बता देंगे, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको क्लास में बता देंगे। लेकिन हार्ड वर्क करने का काम, मतलब 6 से 8 घंटे पढ़ने का काम, ये तुम्हारा है। स्मार्ट वर्क हम बता देंगे, लेकिन हार्ड वर्क तुमको करना है।
तुम जब हार्ड वर्क करते हो ना, तुम भी स्मार्ट वर्क करना सीख जाओगे, तब तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। समझ सर गए? सर यस हाँ। सर, थैंक यू अब सर, हाँ, इतने एवॉइड ब्यूटीफुल डिस्ट्रैक्शन का भी थोड़ा सा बताया तो। एक्सप्लेनेशन। सर एक और, हाँ, एक और सर पॉइंट तुम्हारा एवॉइड डिस्ट्रैक्शन में इसी, बताया तो। हाँ, यस पूछो। सर आपने जो कहा कि लास्ट में कि हाँ। हमें वो लास्ट वाला स्लाइड प्लीज थोड़ा दिखाइएगा, हाँ। लास्ट में जो आपने दिखा था कुछ। हाँ, ये जो फुल हाँ। लेंथ टेस्ट आपने दिखाया है कि 2 बार, तो इसको हाँ। एनालाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे हमारा गलती हुआ हाँ। चीज में हाँ, पढ़ा रहे जहाँ पे गलती है पूछ सकते हो फिर डाउट। और ठीक है। उस चीज को डाउट ये- हाँ, हुआ, यस। चीज नहीं पाती, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। नहीं यस समझ सर। पाया, एक बार फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया थोड़ा। सर हेलो हाँ हाँ, बोलो। सर, एक्चुअली जो हम फुल लेंथ टेस्ट देते हैं उस पे बहुत सारी गलतियां होती है, जिस चीज को एनालाइज करना फिर से इम्पोर्टेंट होता है, रिवीजन हम्म। करना इम्पोर्टेंट होता है, बट वो चीज हम्म। नहीं हो पाती है, तो उसको हम हम्म। कैसे करें। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ, देखो, जब तुम पहली हेलो बार ये टेस्ट दोगे ना, यस आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। जब तुम फर्स्ट टाइम ये टेस्ट देते हो, तो उस फर्स्ट टाइम में जब तुम टेस्ट देते हो, जो भी तुम्हारा मिस्टेक्स है, तुम्हारा मिस्टेक्स हो, या अगर कोई उस फॉर्म में या उस टेस्ट में कोई मिस्टेक है, ठीक है, तुम्हारा खुद का मिस्टेक, सेल्फ मिस्टेक, जो तुमने गलती किया टेस्ट देते टाइम। देखो, तुम तो टेस्ट देते हैं, तुमको तो अपना मिस्टेक पता नहीं चलेगा, या टेस्ट में क्या मिस्टेक है वो भी पता नहीं चलेगा। हाँ, क्वेश्चन में कोई एरर है तो पता चल जाएगा, लेकिन आंसर में कोई एरर है तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट है। तुम जैसे इसको सबमिट करते हो, 80 क्वेश्चन अटेंड कर जैसे सबमिट करते हो, तो तुमको जो आंसर सीट, आंसर की जो मिलता है उसमें, उसमें अगर कहीं टेस्ट में कोई मिस्टेक है, तो दोनों के दोनों मिस्टेक को रिपोर्ट करो, हमको हमको बताओ कि सर ये क्वेश्चन जो है हमको डाउट लग रहा है, ये मैं समझ नहीं पाया, या फिर इसमें जो है मुझे टेस्ट में ही कहीं मिस्टेक लग रहा है, दोनों का दोनों रिपोर्ट करो। ठीक है, इसको क्या कर दिया जाएगा, रेक्टिफाई कर दिया जाएगा, कहीं पे कोई मिस्टेक है तो। ठीक है, हो सकता है कहीं पे कोई मिस्टेक सुधारने के बाद भी कहीं पे रह गया है, तो उसको तुम जो है हमको रिपोर्ट करो, तो हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे। अब सेकेंड टाइम जब उसको तुम दोगे, तो ये पूरा लाइक तुम्हारे दिमाग में रह गया होगा। ठीक है, 2 बार तुम दोगे तो तुम्हारा जो रिवीजन हो जाएगा, एंड उसके बाद तुम जो क्वेश्चन को जब 2 बार तुम एटलीस्ट देखे हो ना, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो तुम्हारा याद आ जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड से वो निकल जाएगा, तुमको याद आ जाएगा, तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में वो आ जाएगा, एंड तुम आंसर को कर सकते हो। ये मैं हर साल देखा हूँ, डिफिकल्ट लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन एग्जाम के टाइम में बहुत सारे बच्चों को हमारा जो पढ़ाया हुआ चीजें डायरेक्टली एग्जाम के हॉल में याद आती है। ये मैंने बहुत सारे बच्चों का ना डिस्कशन फीडबैक लेते टाइम मैं ये सब सुना है। ठीक है, एक और चीज जो है, तुम्हारा टाइम में जो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है, देखो, तुम ज्यादातर यूट्यूब में मत जाओ। ठीक है, अगर तुमको कहीं भी कोई भी चीज सफिशियंट नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सफिशियंट नहीं लगेगा कोई भी चीज, हम जितना चीज प्रोवाइड करते हैं मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, आई कैन एश्योर यू कि हम जितना भी चीज सफिशियंट करते हैं यहाँ पे क्लासेस में, कोचिंग में, ये मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, मोर देन सफिशियंट फॉर योर एग्जाम, आप जिस एग्जाम दे रहे हो उसके लिए मोर देन सफिशियंट है, ये मैं एश्योर करके बता सकता हूँ। फिर भी अगर कहीं पे आपको कहीं पे लगता है कि सर ये सफिशियंट नहीं है, मुझे थोड़ा और जानना है, यू कैन हमको डायरेक्टली पूछ सकते हो, रीच आउट टू अस। ठीक है, हम आपको क्लियर कर दें। यूट्यूब में जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है, आपको एड्स चलेंगे, वो उस एड में आपको कुछ जो आपके पास नहीं होगा, या जो चीज आपका दिल चाहता है, क्योंकि देखो, मैं एक चीज रियलाइज किया हूँ कि ये जो फोन, स्मार्टफोन हम यूज करते हैं ना, हमारा बहुत सारा एक्टिविटी को वो स्मार्टफोन ट्रैक करता है। एआई ऐसा रहता है कि हम जो चाहते हैं ना, जब जब भी कोई भी चीज को सर्च करते हैं, वो हमारे आंखों के आगे इतनी बार दिखाएगा कि आप उसको खरीदने के लिए मजबूर हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन रहता है, तो आप यूट्यूब में या सोशल मीडिया से थोड़ा सा अपने आप को साइड कर दो, यूट्यूब एंड सोशल मीडिया से थोड़ा साइड कर दो। मैं आपको आई प्रॉमिस यू, ठीक है, मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूं कि मैं आपको इस एग्जाम के रिलेटेड, आरआई एग्जाम के रिलेटेड अपडेट्स मैं सारा प्रोवाइड करूंगा। आई विल प्रोवाइड यू ऑल अपडेट्स रिगार्डिंग आरआई एग्जाम। ठीक है, आई विल प्रोवाइड ऑल अपडेट्स अबाउट दिस एग्जाम। आरआई के बारे में मैं तुमको सारा अपडेट क्लासेस के अंदर ही बता दूंगा, तो आपको यूट्यूब या सोशल मीडिया में ज्यादा ये नहीं रहना है, अपना ग्रुप ही काफी है। तुम जिस ग्रुप में हो उसमें 100 बच्चे से ज्यादा हैं, ठीक है, हर एक लेवल के,
अलग-अलग तुम्हारा ग्रुप भी बनाया गया है, लेवल 1, लेवल 2, उसमें कोई ऐड नहीं हो तो उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारा पुराना 150 लगभग 150 स्टूडेंट्स जो है अलग-अलग स्ट्रीम के हैं। तो हमारा कम्युनिटी में ही 250 प्लस स्टूडेंट हैं, एक्टिव स्टूडेंट हैं 250 प्लस, अलग-अलग स्ट्रीम के, अलग-अलग आरआई के 250 प्लस स्टूडेंट हैं। ठीक है? कोई आरआई भोपाल के लिए तैयारी कर रहा है, तो कोई अजमेर के लिए तैयारी कर रहा है, तो कोई भुवनेश्वर के लिए तैयारी कर रहा है, कोई मैसूर के लिए तैयारी कर रहा है लेवल 2, लेवल 3 में। लेवल 1 के भी बच्चे हैं भुवनेश्वर एंड मैसूर का, लेवल 3 के भी कुछ-कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे ही पास 250 स्टूडेंट्स हैं जो कि कहीं न कहीं अपडेट्स तुमको तुमको पहुँचा देंगे ग्रुप में। तो जब बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया या यूट्यूब में आपको नहीं जाना है, आपको सब कुछ यहाँ ही मिल जाएगा। ठीक है? क्लियर है? यस सर, इसके अलावा अगर क्लियर है। कहीं लगता है कि ब्यूटीफुल आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन। हाँ, हाँ, वेलकम। देखो इसके अलावा कहीं पे लगता है कोई अच्छा एक ग्रुप है जो कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वहाँ पे जो है वो ग्रुप देख सकते हो। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ आई प्रॉमिस यू कि हमारे यहाँ पे आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाओ आरआई में ताकि मैं जब भी जाऊँ कोई भी आरआई में तो मुझे जो है एक सेंस ऑफ प्राइड महसूस हो। जैसे मैं आरआई भुवनेश्वर रिसेंटली गया था तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होता है। मैं जब भी आरआई भुवनेश्वर जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है? उस टाइम में बच्चे अपना पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस बताते हैं कि सर ऐसा-ऐसा हुआ, सर आपको देख मतलब आपको यूट्यूब पे देखे या फिर मेरे भाई ने रिकमेंड किया था, फिर ऐसा-ऐसा है, हमारा सिचुएशन ऐसा था, फिर हमने पढ़ाई किया, यहाँ पे आए। मतलब जो चीज़ वो एक्सप्लेन करते हैं, कोई-कोई बच्चे तुम बिलीव नहीं करोगे, मुझे एक्सप्लेन करते टाइम उनकी आँखों में आँसू होते हैं। लास्ट टाइम मैं जब गया था तो मुझे मुझे लगा कि मैंने क्या कर दिया मतलब इतना मैं कभी नहीं सोचा था कि इतना इम्पैक्ट मैं डाल सकता हूँ। ठीक है? अब बच्चे जब फिर बोलते हैं कि सर आपकी वजह से ही हम आए हैं यहाँ पे तो मुझे बहुत ज़्यादा लाइक इमोशनल भी फील होता है एज वेल एज प्राइड फील होता है। तो मैं चाहता हूँ ऑनेस्टली कि आप लोग आरआई में जाओ सब लोग जितने भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है? थैंक यू सर। वेलकम एवरीवन एंड अच्छे से तैयारी करो। मैं वंस अगेन टेस्ट वीडियोस एंड ऑल कैसे आपको मिल जाए वो मैं भेज दूंगा आपको ईमेल आईडी पे या जैसे भी करके आप उसको डेली अटेंड करो। ठीक है? बस इतना बता सकते हैं कि सर एग्जाम टीचिंग बहुत ज़्यादा एप्टीट्यूड डिफिकल्ट का नहीं है। बुक नहीं मिला है। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं भी मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली हमारे साथ पिछली मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना डिले हुआ है। तो सॉरी